काम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से बड़ी है। ज्ञान की उंगली का बड़ा होना ज्ञान में इजाफा तो करता है, लेकिन साथ ही आपको घमंडी भी बनाता है। कोई आपकी बात को बीच में काट दे, अनसुना कर दे या फिर आपको गलत ठहराने की कोशिश करे, वो सब आपके दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। अपने दुश्मनों को आप माफ़ नहीं करते। किसी से किसी भी तरह का सलाह मशवरा करना भी आपको अच्छा नहीं लगता। आपका मानना है कि आपका खुद का ज्ञान आपके लिए पर्याप्त है, किसी से कुछ भी सीखने या समझने की आपको आवश्यकता नहीं है। लिटिल फिंगर लगभग पहले पर्व तक पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को बस मैनेज कर लेते हैं। अच्छे से नहीं कर पाते, लेकिन कर लेते हैं। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है, खर्चीले कम होते हैं, मनी मैनेजमेंट शानदार रहता है। आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। लो सेट है, शब्दों का अभाव पाया जाता है। जब बात आती है अपनी बात को रखने की या किसी भी घटनाक्रम को समझाने की, ये अच्छे से नहीं समझा पाते हैं। आप ऐसे भी समझिए, मान लीजिए इनका डिस्कशन या झगड़ा किसी से चल रहा है, फैमिली तक ये मामला गया, फैमिली वालों ने इनसे जब जानने की कोशिश की कि मामला क्या है, समस्या क्या है, ये सही तरीके से अपने पक्ष को नहीं रख पाते हैं, तो कहीं ना कहीं फैमिली के लोग भी इन्हीं ही गलत समझ बैठते हैं और इन्हीं गलत फहमियों की वजह से एक वक्त ऐसा आता है जब फैमिली से दूरी कायम हो जाती है। जुपिटर की फिंगर हल्की सी भी बेंड हो जाए रिंग फिंगर की तरफ, ये धार्मिक भावनाओं को इंक्रीज़ करती है। रिंग फिंगर यदि हल्की सी बेंड हो जाए मिडिल फिंगर की तरफ, ये संघर्ष को बढ़ावा देता है। अंगूठा ठीक है, प्लानिंग ठीक ठाक तरीके से आप बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी ठीक ठाक तरीके से ही कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर नहीं है आपका, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार रहते हैं। अंगूठा बैक साइड हल्का सा टिल्टेड है। दोस्तों की संख्या आपकी अच्छी होगी, क्योंकि ये अंगूठा आपको मिलनसार स्वभाव दे रहा है। ये वाला पार्ट जब भारी रहता है, इन लोगों के अंदर गुस्से की अधिकता देखने को मिलती है। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। देवतुल्य माने जाते हैं ऐसे लोग, किसी का बुरा नहीं चाहते। लोग इनकी अच्छाई का फ़ायदा खूब उठाते हैं, धोखे बहुत मिलते हैं इन्हें। फैमिली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए, पैसा उसके बाद। सेल्फिश नहीं होते ये लोग। संघर्ष से भरा हुआ जीवन रहता है, सफलता देरी से मिलती है। माइंड लाइन आपकी इनिशिएट हुई है मार्स से, मंगल से। अनावश्यक ध्यान भटकता है। अपनी क्षमताओं का सही तरीके से आकलन न कर पाने की वजह से जिस भी फील्ड में जाते हैं या जो भी फील्ड ये चुनते हैं, उस फील्ड में ये अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। कंसंट्रेशन का अभाव पाया जाता है। सपने वो देखते हैं जिनके पूरे होने के चांस बिल्कुल भी नहीं बनते। संघर्ष से भरा हुआ जीवन रहता है, सफलता देरी से मिलती है। लाइफ लाइन इनकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी और ये शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है मून माउंट की तरफ। लाइफ लाइन जब मून माउंट की तरफ शिफ्ट होता है तो इसके 3 रिजल्ट देखने को मिलते हैं। एक तो फॉरेन से सेटलमेंट बनाता है, ये कहीं ना कहीं फॉरेन में जाकर के सेटल होने की तरफ इशारा करता है। दूसरा रिजल्ट होता है इसका, ऐसे लोग बिजनेस में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और तीसरा होता है अगर ये गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, बाकी साइनें भी देखनी होती है, लेकिन 3 इसके संभवतः परिणाम होते हैं। अगर ये गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो IAS, IPS या फिर स्टेट PCS, ये 3 ही जॉब इनके लिए बनी होती है। लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है वेनस बाउंड से। शादी आपके लिए फ़ायदेमंद है। शादी के बाद ही आपका भाग्योदय होगा और जीवन में खुशियाँ आएंगी। आपकी लाइफ लाइन पे राहु के दुष्प्रभाव काफ़ी हैं, स्ट्रॉन्ग है। समस्याओं से भरा जीवन है आपका कुछ वक्त तक। ये वाली लाइन जिनके भी पाम में रहती है, जब सन माउंट और जुपिटर माउंट के बीच में कनेक्शन बनता है, ऐसे लोगों के संपर्क में बड़े बड़े ओहदे वाले लोग आते हैं और लोग इनकी बात को सुनते भी हैं, इनका कहा मानते भी हैं। जुपिटर का माउंट आपका डिस्टर्ब मुझे लग रहा है। थोड़ा सा पार्ट इसका शिफ्ट हो गया है सैटर्न की तरफ और थोड़ा सा राहु की तरफ। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ और बच्चों के साथ रिलेशन, ये सभी मुझे डिस्टर्ब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब राहु की तरफ जुपिटर का माउंट शिफ्ट होता है, ऐसे लोग दिल के काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन ज़बान से कड़वे होते हैं। कहना चाहते हैं कुछ और कह देते हैं कुछ। होता ये है कि ये बताते नहीं है किसी को कि अपनी फैमिली से या अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं। इस वजह से क्या होता है, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, समझाते नहीं अपनी फीलिंग्स को। तो बच्चों और लाइफ पार्टनर को लगता है कि ये सेल्फिश है, इन्हें सिर्फ अपनी खुशियों की पड़ी है। और कहीं ना कहीं इन्हीं रीजंस की वजह से लाइफ पार्टनर और बच्चों के साथ इनका कनेक्शन वीक हो जाता है। सैटर्न का माउंट मुझे इनका फ्लैट लग रहा है।
जितनी मेहनत उतनी सफलता देता हुआ दिख रहा है। सन माउंट दबा हुआ है आपका, सफलता मिलने में देरी का सूचक होता है ये, आसानी से सफलता नहीं मिलती। मर्क्यूरी का माउंट ठीक है आपका, उतना अच्छा भी नहीं है लेकिन ठीक है। बोलने की कला में आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, माहिर नहीं हैं, शब्दों का चयन सही से नहीं कर पाते हैं और दूसरों की प्रॉब्लम भी आप एक लिमिट तक ही समझ सकते हैं, क्योंकि वो हीलिंग कैपेसिटी वाली जो लाइन है या हीलर्स जो लाइन है वो कम है आपके पाम में। लेकिन जब किसी के मर्क्यूरी के माउंट पे 1 या 2 लाइन हो, ऐसे लोगों का शुरुआती जीवन संघर्ष में बीतता है, लेकिन अपनी मेहनत से ये लोग अच्छा खासा पैसा या प्रॉपर्टी जमा कर लेते हैं। और एक कहावत भी है कि ऐसे लोग इतनी संपत्ति इकट्ठा करते हैं कि कई पुश्ते बैठ के खा ले। इनामास आपका ठीक है, लेकिन राहु की लाइन्स की वजह से इसकी पॉजिटिविटी में कमी आ गई है, तो हेल्थ का ध्यान रखिएगा, खान पान का ध्यान रखिएगा। लग्जरी की चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी आपके जीवन में, लेकिन हाँ साथ ही उसका एडिक्शन भी आपको होगा, उसके बिना आप नहीं रह सकते, काफ़ी एडिक्शन होगा। मून माउंट जब इस तरह से शिफ्ट हो जाता है वेनस माउंट की तरफ, ऐसे लोग जीवन में कभी ना कभी कुछ ऐसे डिसीजन लेते हैं, फैसले लेते हैं जिसकी वजह से भारी नुकसान देखना होता है। ऐसे मून माउंट आपका काफ़ी अच्छा है, फॉरेन से कनेक्शन बनाता हुआ ये दिख रहा है और विदेश से पैसे के आगमन के साइन है कि नहीं है वो जब हम साइन वगैरह देखेंगे तब इस पर नज़र डालेंगे। आउटर मास भी काफ़ी अच्छा है आपका, निर्भीक हैं आप, निडर हैं, किसी से डरते नहीं हैं, समझदार हैं, एनर्जेटिक हैं, एनर्जी लेवल शानदार है आपकी। लाइफ लाइन माफ़ कीजिएगा, माइंड लाइन आपकी शिफ्ट हुई है, ना तो मार्स की तरफ गई है और ना ही ये मून माउंट की तरफ आई है, मिड में है, तो दोनों के गुण आते हुए दिख रहे हैं। आप धार्मिक हैं, लेकिन धर्म पे आपको विश्वास है, अंधविश्वास नहीं है, ये फ़र्क होता है। एक काम करते हैं, अब एज वाइज कैलकुलेशन पहले बिठा लेते हैं और देखते हैं कि जीवन में कब कब क्या क्या परिवर्तन आपके आने वाला है, उसके बाद हम साइन वगैरह देखेंगे। आपकी लाइफलाइन को देख करके मुझे लग रहा है इनिशियल जो लाइफ है आपका वो अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं गया है, संघर्ष काफ़ी देखा है आपने और मुश्किलों का सामना भी किया है बचपन से ही आपकी लाइफलाइन उतनी सुदृढ़ या अच्छी नहीं है। सफलता शायद ही आपने अपने जीवन में देखा है अभी तक। चलिए ठीक है, एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कब कब क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। देखिए एक पॉइंट पे मुझे चेंज बनता हुआ आपके लाइफलाइन पे दिख रहा है, ये 18 में, लेकिन सही मायने में एक होता है पॉजिटिव चेंज, लेकिन आपके पाम में लाइफलाइन है ही नहीं। लाइफलाइन नहीं होने की के जो परिणाम ये होते हैं कि जीवन में स्टेबिलिटी नहीं है या बस जी रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला आप समझ सकते हैं, बस ज़िंदगी है तो जी रहे हैं, ऐसा वाला लाइफ रहा है आपका बचपन से। इक्कीस में 21.5 में जीवन को नई दिशा तो मिली, लेकिन वो फिर टिक नहीं पाई, राहु की लाइन ने कट किया और देन 22.5 या 23 हम काउंट कर सकते हैं। 23 से आपकी लाइफ में पॉजिटिव नहीं बल्कि निगेटिव चेंज आ गया। निगेटिव चेंज मीन्स ये कि मान लीजिए आपकी लाइफ को हम मार्क करते हैं 23 से पहले, ऐसे भी उससे पहले भी मुझे कुछ खास अच्छी लग नहीं रही आपकी लाइफ लाइन। 10 में आपकी लाइफ लाइन को देख करके अगर मुझे मार्क करने का मौका मिले तो मैं 5 मार्क करूँगी आपकी लाइफ को 23 से पहले, और 23 के बाद 3 2 पॉइंट कम होते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिविटी कम होती हुई दिख रही है आपके जीवन में। 26 में कोई ना कोई इश्यूज़ आया होगा जीवन में। 26 में 1 ईयर का प्लस माइनस रहता है, थोड़ा उसको कंसिडर करते हुए चलेगा, कभी कभी नहीं भी रहता, लेकिन फिर भी आप 1 ईयर का 1 प्लस माइनस देखते हुए चलिएगा। 29 में अगैन इश्यूज़ आता हुआ दिख रहा है, कोई ना कोई समस्या 29 में आपको देखने को मिली है। लाइफ में एक भी पॉइंट मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है आपके हाथ में जहाँ मुझे अच्छा सा ऑप्शूट दिखा हो या आप बहुत खुश हैं, ये कहीं भी मुझे फ़िलहाल तो नहीं दिख रहा है कहीं भी। संघर्ष काफ़ी दिखा है अपने जीवन में।
29 का ये जो कट है, जो भी इश्यूज़ आए आपके जीवन में, उसने आपको 3 साल के लिए 3 साल तक डिस्टर्ब रखा है। 29, 30 और 31 बैक टू बैक राहु की लाइन्स हैं। समस्या रही होगी इस समय में आपके जीवन में। थर्टी थ्री में भी कोई ना कोई इश्यूज़ आया, और 35 में मुझे लग रहा है कि या तो कोई समस्या आई है आपके जीवन में, और या फिर आपकी कहीं पे शादी फिक्स हुई 35 में। थर्टी सेवन में मुझे एक ऑफशूट बनता हुआ दिख रहा है आपके लाइफ लाइन पे। 37 में नहीं 37 नहीं, एक बार और काउंट कर लेती हूँ मैं। हाँ जी, 37 ही है। 37 में आपके जीवन में खुशी आती हुई दिखाई दे रही है, और 38.5 में आपकी शादी हो जाएगी। और इस तरह से जब ये वाली लाइन, राहु की लाइन, हल्का सा भी नीचे की तरफ झुकता है, तो इन लोगों की जो शादी होती है वो लव मैरिज होती है। लेकिन ये ज़्यादा झुका हुआ नहीं लग रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लव कम अरेंज होगा या अरेंज कम लव होगा। मीन्स आपकी जो शादी होगी उसमें आपकी फैमिली वाले की रजामंदी से होगी। ऐसा नहीं है कि आप अपनी पसंद से कर लेंगे, फैमिली के लोग मान जाएंगे, इसीलिए हल्का सा ही झुकाव ये लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब आपकी मैरिज लाइन स्ट्रेट रहती है, मीन्स अरेंज मैरिज होती है ऐसे लोगों की। और यहाँ से 38 के आसपास से आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है, आपके जीवन को नई दिशा मिलती हुई दिख रही है। इसके बाद से ही सही मायने में स्टेबल लाइफ आपकी इनिशिएट हुई है। लेकिन इसके बाद भी दबाव की स्थिति बनी हुई है। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि आपके जीवन में इतनी समस्याएं हैं क्यों, क्योंकि इतनी समस्याओं वाला हाथ मैंने बहुत कम देखा है। तो मैं भी कंफ्यूज रहती हूँ जब लोगों के हाथ में कट्स आते हैं, समस्याएं आती हैं, तो थोड़ा सा हम लोगों को भी कन्फ्यूज़न होता है कि आखिर वजह क्या है। 38 में आपकी शादी होती हुई दिखाई दे रही है। और इफ़ अगर यहाँ पे सक्सेसफुल शादी नहीं हो पाती, रिश्ता तय होते होते रह जाता है, तो फिर यहाँ पे 41 में या तो इन्वेस्टमेंट जाएगा, या फिर आपकी 40 में या तो इन्वेस्टमेंट जाएगा या फिर शादी होगी। ये भी साइन बनते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। और 41 से ऑफशूट है, जीवन को अगेन नई दिशा मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि लाइफ लाइन बाहरी पार्ट से यानी आउटर पार्ट से इनिशिएट हो रहा है। पहली वाली जो लाइफ लाइन आपकी वो यहाँ पे स्टॉप हो जा रही है, और यहाँ से नई लाइफ लाइन इनिशिएट हुई है। ये पॉजिटिव चेंज को शो करता है, अच्छे बदलाव की ओर संकेत कर रहा है। बट मेरे हिसाब से मुझसे पूछा जाए, मुझे नहीं लग पा रहा है आपके लाइफ लाइन को देख करके कि आपका जो जीवन है वो कभी भी शांति से गुजरने वाला है। समस्याएं फिर भी हैं आपके जीवन में, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत। शादी भी हो गई है, फिर भी दिक्कतें लगी हुई है, समस्याएं लगी हुई हैं, कट्स हैं। आपको राहु के रेमेडीज़ करने हैं, ये आपके लिए अति आवश्यक है। अन्यथा जीवन पहले भी संघर्षों में बीतता है आपका, और आगे भी संघर्षों में ही बीतता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी जो हार्ट लाइन है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई है। हार्ट लाइन जब नीचे की तरफ शिफ्ट होती है, ये वाला जो टाइम है आपके जीवन में, थर्टी 37 से लेकर के 46 तक का, नहीं एक मिनट, थर्टी 37 से लेकर के 45 तक का जो टाइम है, 45 या 44 बोल सकते हैं इसको हम, 44 तक का जो टाइम है, इस वक्त आपका दिल का काम दिमाग करेगा। आप बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होंगे। इस तरह से जब आपकी हार्ट लाइन जिस भी पार्ट में ज़्यादा माइंड लाइन के साथ कनेक्शन बनाती है, ये जो समय टाइम रहता है ये अच्छा गुजरता है, क्योंकि इस दौरान आपके जो डिसीजन होते हैं वो सही होते हैं, और भावनाओं के आधार पे आप निर्णय ना लेकर के तथ्यों के आधार पे निर्णय लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो टाइम है आपका ये अच्छा जाएगा। पैसे को लेकर के स्टेबिलिटी आती भी, माइंड लाइन सही है, हॉट लाइन को थोड़ा ऊपर जाना है, ठीक है।
41 से फाइनेंशियल लेवल पे स्टेबिलिटी आती हुई मुझे 41 से दिख रही है। 41 से पहले तो पैसे की प्रॉब्लम रहेगी आपको, क्योंकि सिंगल इनकम के सोर्स हैं और शादी भी मुझे ऐसा अब लगने लगा है कि आपकी 41 में ही होगी, ये वाली। वैसे देखते हैं भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है। आपको रेमेडीज़ करने हैं, अगर आप रेमेडीज़ कर लेती हैं तो जो चीज़ें लेट हैं वो कुछ वक्त पहले होने के चांस बनते हैं। आपका जो अच्छा वक्त है, मान लीजिए वो 2 साल बाद आना है, लेकिन अगर आप सही मायने में रेमेडीज़ को फॉलो करती है तो 2 साल पहले आ जाता है वो। इसके निगेटिविटी में कमी आ जाती है। फाइनेंशियल लेवल पे स्टेबिलिटी आती हुई मुझे 41 से दिख रही है। वैसे पैसे की दिक्कत काफ़ी आपको अभी, खुद से आप अच्छा इनकम नहीं कर पा रही होंगी। जब इस तरह से आपकी लक लाइन फैल जाती है, जितना आप कमाते हैं उससे कहीं ज़्यादा खर्चे होते हैं। ये इस तरह से जब कट लगता है तो इंसान के मन में सवाल आता है कि आखिर क्यों इतनी ज़्यादा समस्या मेरे जीवन में क्यों आई है। तो ये पूर्वार्ध के कर्मों की वजह से होता है। जब आपको संघर्ष 35 से पहले देखना होता है तो पिछले जन्म के कर्म आपके अच्छे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इनिशियल जो लाइफ रहती है आपकी वो डिस्टर्ब रहती है। लेकिन 35 के बाद भी प्रॉब्लम अगर कंटिन्यू चल रहा है तो आपके इस जन्म के कर्म में भी कहीं ना कहीं दोष है, उसको सुधारने की आवश्यकता है। आपके हाथ में जो यश का साइन बना है वो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों फेम मिड में आता हुआ दिख रहा है। दोनों फेम थोड़ा बहुत देता हुआ दिख रहा है। ज़्यादा बड़ा ये फेम देता हुआ मुझे नहीं लग रहा है। स्क्वायर है लेकिन ट्रायंगल कंप्लीटेड नहीं है, कंप्लीट हुआ नहीं है। यहाँ पे मुझे ये खाली लग रहा है। इफ़ अगर ये ट्रायंगल कंप्लीट हो जाए तो फिर मन की सभी इच्छाएं आपकी लगभग पूरी हो जाएंगी। संघर्ष की वजह से या राहु की लाइन की वजह से आपका ट्रायंगल या कोई भी साइन पूरी तरह से कंप्लीट हो करके या कंप्लीट दिखाई नहीं दे रहा है। व्यवहारिक ज्ञान काफ़ी अच्छा है आपके अंदर। एक ही साइन है जो सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है आपके पाम में गवर्नमेंट जॉब को, वो है ये मर्क्यूरी की लाइन आपकी लक लाइन से निकल रही है। इसके अलावा कोई भी साइन ऐसा नहीं है पुख्ता जिसको देख करके मैं ये कहूँ कि हाँ आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस बन रहे हैं। मेरे हिसाब से आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस 40% है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आप बिज़नेस करते हैं या प्राइवेट जॉब, उसमें अच्छा आप करेंगे। लेकिन समस्या क्या है कि आपकी जो धनरेखा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए फाइनेंशियल लेवल पे स्टेबिलिटी आती हुई मुझे 41 के बाद ही दिख रही है, क्योंकि यहीं से आपकी 2 धनरेखा यानी 2 लक लाइन इनिशिएट हो रही है। धनरेखा जब सिंगल रहती है तो पैसे के मामले में आपको दिक्कत उठानी होती है, क्योंकि सिंगल धन जो लक लाइन होती है उसके ज़रिए आप अच्छी कमाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब डबल लक लाइन जिस एज से इनिशिएट होती है उस एज से आपके पास अच्छा खासा पैसा आ जाता है। खर्चे जितने होते हैं उससे कहीं ज़्यादा बचत होता है। तो बचत होता हुआ आपके पाम में मुझे 41 से दिख रहा है, उससे पहले नहीं। हथेली की चौड़ाई जब ज़्यादा रहती है तो ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत के दम पे अपने भाग्य को चमकाते हैं। मेहनती तो बहुत हैं आप। प्रॉब्लम क्या है, आपके पाम में सफलता बहुत कम है। संघर्षों वाला पाम है ये। साइन उतने अच्छे हैं नहीं जो आपको सपोर्ट करे। मैरिज लाइन आपकी हल्की सी फैल के चल रही है। ये शादी में रुकावट डालता है, लेकिन फिर भी शादी तो होगी आपकी। 41 में मुझे चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं शादी होने के। 38 में भी हैं, लेकिन आपकी धनरेखा को देखने के बाद मुझे लग रहा है कि 41 में ही आपकी शादी होगी। और शादी में देरी करवाता है जब आपकी मैरिज लाइन फैल के चलती है। लाइफ पार्टनर आपके ठीक ठाक होंगे, देखने में उतने अच्छे नहीं होंगे। फैमिली भी ठीक होगी, बहुत रिच फैमिली में शादी आपकी नहीं होगी। डोमिनेटिंग बिल्कुल भी नहीं होंगे, आपको कभी सपोर्ट करने वाले होंगे ये। आपको बिजनेस में अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए। बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग है आपका मूलांक 3, भाग्यांक 9 है। मूलांक आपके डेस्टिनी को डिसाइड करता है, भाग्यांक आपके लक को बताता है। मूलांक 3 के ग्रह स्वामी बृहस्पति हैं और बृहस्पति को रूल करते हैं भगवान विष्णु। तो विष्णु जी के सभी गुण इनके अंदर पाए जाते हैं। बुद्धिमान होते हैं, खुले विचारों वाले होते हैं, फ्रीडम के साथ जीना इन्हें अच्छा लगता है, साहसी होते हैं, निडर होते हैं, किसी के सामने झुकना इन्हें पसंद नहीं आता, पॉजिटिव सोच होती है,
नेतृत्व क्षमता काफ़ी अच्छी होती है, राजा वाले सभी गुण इनके अंदर पाए जाते हैं। लेकिन सफलता ना मिलने की वजह से निराश भी तुरंत हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल अचानक से इनका नीचे गिर जाता है। थोड़े से तानाशाही भी होते हैं ये लोग, और वैसे भी आपकी जो माइंड लाइन है वो काफ़ी लंबी है, और इतनी बड़ी जो माइंड लाइन रहती है तो ये लोग तानाशाही होते ही हैं। भाग्यांक आपका 9 है। 9 के गृह स्वामी मंगल हैं। ऊर्जावान हैं आप, साहसी हैं आप, अपनी हर समस्या का समाधान खुद ही ढूंढना पसंद करते हैं। प्रारंभिक जीवन की जो रहता है युवा अवस्था वो संघर्षों में बीतता है। कोई भी इनका विरोध करे इन्हें अच्छा नहीं लगता। वैसे भी जुपिटर की फिंगर जब आपकी बड़ी है तो कोई भी आपका विरोध करेगा तो वो आपके दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। ऐसे लोग IAS IPS सेना वगैरह में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। मान सम्मान पाने की चाहत प्रबल होती है इनके अंदर। अब यहाँ पे आंकड़ा बनता हुआ दिख रहा है 3 और 9 का। 3 और 9 का आंकड़ा जब भी बनता है ऐसे लोगों को आर्मी में जाना चाहिए। आर्मी इनके लिए पॉजिटिव रहता है, लेकिन एक फीमेल का पाम है। आप जो भी काम करिए वो शिक्षा से जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसमें शिक्षा के अंश होने चाहिए, उस काम में आपको सफलता मिलेगी। अब एक एक करके आपके सवालों का जवाब देते हैं। देखिए, लव मैरिज के साइन आपके पाम में उतने स्ट्रांग तो मुझे नहीं लग रहे हैं, वीक है, काफ़ी वीक है। इसीलिए लव मैरिज होने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं आपके पाम को देख करके। अरेंज होने के चांसेस आपके 50% हैं, 60% हैं। लव मैरिज होने के चांसेस आपके 40% हैं, क्योंकि ये जो साइन बन भी रहा है तो टुकड़ों में बटा हुआ है, और टुकड़ों में जब लव मैरिज की साइन बढ़ती है तो फिर रिजल्ट आपको कम मिलता है उसका। लव मैरिज होने के चांसेस आपके कम हैं, अरेंज मैरिज होने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। उसके बाद शादी कब होगी? देखिए, शादी होने के 2 आसार मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक तो 38 में आपका रिश्ता कहीं ना कहीं तय होगा, और इफ़ अगर 38 में आपकी शादी हो जाती है तो 41 में इन्वेस्टमेंट जाएगा, और अगर 38 में शादी नहीं होती है तो 41 में शादी होनी ही है। शादी आपकी जिनसे होगी वो उतने रिच नहीं होंगे, मीडियम फैमिली को बिलोंग करेंगे। अब आपका सवाल है कि मैरिज लाइफ आपकी कैसी रहेगी। देखिए, शादीशुदा जीवन हो या नॉर्मल लाइफ भी आपकी उतनी अच्छी तो नहीं है। समस्याएं पूरे जीवन आपकी लगी हुई है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टेंशन्स रहेंगे, बिकॉज आपके पाम में राहु की लाइन के दुष्प्रभाव काफ़ी हैं। आप रेमेडीज़ कीजिए। रेमेडीज़ करने के बाद 6 माह के बाद पुनः मुझे अपना हाथ दिखाइए, उसके बाद ही मैं कह पाऊँगी कि आगे का जीवन आपका कैसा रहेगा। अन्यथा इतनी समस्याओं से भरा जीवन अच्छा मैं किसी भी सेंस में नहीं कह सकती। करियर की बात की जाए तो आपके करियर में पॉजिटिव चेंज आता हुआ मुझे 41 से ही दिख रहा है, उससे पहले नहीं, क्योंकि उससे पहले आपकी जो इनकम की लाइन है वो सिंगल है, और सिंगल लाइन ये बताता है कि जितनी आपकी आमदनी है उससे कहीं ज़्यादा आपका खर्च है, और कोई भी समस्या आती है तो सबसे पहले वो आपकी आर्थिक स्थिति को डमाडोल कर देता है। लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आता हुआ या स्टेबल होता हुआ मुझे 41 से दिख रहा है, उससे पहले नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपके सभी सवालों का जवाब लगभग आपको दे दिया। जुपिटर के भी रेमेडीज़ आपको करने हैं, ये ठीक हो जाएगा तो एटलीस्ट आपका जो कनेक्शन है अपनी लाइफ पार्टनर के साथ और बच्चों के साथ वो सही रहेगा, आगे की लाइफ फिर अपने आप सही हो जाएगी। तो जुपिटर के रेमेडीज़ आपको करने हैं और राहु के रेमेडीज़ करने हैं, 2 रेमेडीज़ आपको करने हैं। इसके लिए आपको क्या क्या करना है, अगर आपको पहले से पता है कि जुपिटर के माउंट को कैसे ठीक किया जाता है तो आप अपनी रेमेडीज़ को फॉलो कीजिए। इफ़ अगर आपको लगता है कि नहीं मुझसे जानना है, आप व्हाट्सएप के ज़रिए संपर्क कर लीजिए। आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया है, फिर भी अगर कोई सवाल आपका रह गया हो तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए मुझसे पूछ लीजिएगा। किसी को भी अपनी पाम का एनालिसिस करवाना हो, अपनी पाम की पिक व्हाट्सएप कर दें। टेक केयर एंड बाय बाय।